सीजर या एपिलेप्सी समझने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सीजर किसको बोलते हैं तो एपिलेप्सी किसको बोलते हैं, दोनों अलग चीजें वो समझेंगे और हम इसे बेहतरीन तरीके से समझेंगे जितना पॉसिबल हो सके। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, नोट्स भी बना सकता हूं, है ना। लेकिन उससे पहले सबसे पहले ये समझो कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं। सबको पता है ह्यूमन ब्रेन में क्या दो ही चीज होती है, न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स होते हैं। ग्लायल आर सपोर्टिंग सेल्स, उसको छोड़ो। न्यूरॉन्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरॉन, एक होता है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। क्या बोला मैंने कि ह्यूमन ब्रेन में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एंड इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। अब एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स एक्साइटेशन सिग्नल अगर ज्यादा दें या इनहिबिटरी न्यूरॉन्स इनहिबिशन कम करे तो क्या होगा, एक्साइटेशन ज्यादा होगी। तो एक्साइटेशन, ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इट इज नोन एज सीजर। कुछ नहीं है सीजर, ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन हो रही है, इट इज नोन एज सीजर। अब अगर ये दो या दो से ज्यादा सीजर अगर हो गए, दो या दो से ज्यादा बार हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज एपिलेप्सी। ठीक है, तो एपिलेप्सी की जब तुम डेफिनेशन देखोगे, यू विल फाइंड कि इट इज रिटन टू और मोर देन टू अनप्रोवोक्ड सीजर। अनप्रोवोक्ड का मतलब क्या है, ऐसा ना हो कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सीजर हो रहा हो या किसी और रीजन की वजह से सीजर हो रहा हो, उसको ये एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से ही होना चाहिए, तब उसे हम एपिलेप्सी बोलेंगे। दो या दो से ज्यादा होगा तब हम एपिलेप्सी बोलेंगे। इज दैट क्लियर? आ रहा है दिमाग में? देखो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे भाई। देखो नेक्स्ट, देखो अब क्या होता है, अगर दोनों हेमिस्फीयर में ये एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही है साइमल्टेनियसली, तब हम इसको बोलते हैं जर्नलाइज्ड सीजर। क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, साथ बोलो, याद रहेगा। जर्नलाइज्ड सीजर, दोनों अगर हेमिस्फीयर में हो रहे देन इट इज नोन एज जर्नलाइज्ड सीजर। ठीक है, और अगर ये सिर्फ एक ही हेमिस्फीयर में हो रहा है, एक ही हेमिस्फीयर में हो रहा है, देन इट इज नोन एज फोकल सीजर, मतलब एक ही फोकस में। ठीक है, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि खुद सोचो कि जैसे हमने पढ़ा है कि लोब्स होते हैं, इसमें 4 लोब्स होते हैं, है ना। उसके हिसाब से जहां पे भी ये एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी वहां वहां फीचर्स डिफरेंट आएंगे। लाइक मैं बताता हूं, जैसे सेंट्रल सर्कस है, सेंट्रल सर्कस के ठीक आगे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर एक्टिविटी। तो अगर वहां पे एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो मोटर एक्टिविटी से वो प्रेजेंट करेगा सीजर। किसी भी स्टूडेंट को ऐसे सोचना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर सोचो उसको ऐसे फील होता है, पहले वो बोल रहा है तुमसे, डॉक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि कोई मतलब चींटियां रेंग रही हैं, पहले मेरे को ऐसा लगता है, फिर मेरे को सीजर आता है, या वो ऐसा हो रहा बर्निंग रबर की स्मेल आती है, कईयों को आती है, आप देखना पूछना किसी से। तो वो सब क्या सेंसेशंस है, वो ज्यादातर पैराइटल लोब में होती, तो मतलब उसके सीजर एबनॉर्मल एक्टिविटी कहाँ है, पैराइटल लोब में, दिमाग लगाना ऐसे। ठीक है, फिर अगर वो बोल रहा है कि नहीं मेरे को कुछ सुनाई देता है, तो मतलब वो टेम्पोरल में है ना। वो एपिलेप्सी जो सीजर है वो कहां बन रहा है, टेम्पोरल लोब में। वो बोल रहा है मुझे कुछ दिखाई देता है, लाइट चमकती है ना, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ हो सकता है इसको सीजर पैराइट ये ऑसिपिटल लोब में, क्योंकि ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन परसेप्शन। ठीक है, ये तुम्हें पता है। तो ये टॉपिक मैंने 20th एडिशन हैरिसन के सीजर एंड एपिलेप्सी वाले टॉपिक से उठाया है। सीजर को डिटेल में समझने से पहले मैं तुम्हें बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट में मैं कुछ 5-6 वीडियोस दिखाने वाला हूं सीजर के बारे में, जिससे तुम्हें सारी वीडियो याद हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि तुम अगर किसी सड़क में चलते हुए आदमी से पूछोगे ना कि सीजर क्या होता है, वो पता क्या बोलेगा? वो बोलेगा यार दौरे जो होते हैं ना उसको सीजर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कन्वर्जन और वो बेहोश हो जाता है बंदा, इतना ही बोलेगा। ठीक है, लेकिन हम थोड़े अलग हैं, हम थोड़ा एक कदम आगे चलेंगे, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमेशा ये सीजर नहीं होता। वो जिसको बोल रहे हैं वो जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सीजर बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, तुमने यार बचपन में बर्फ पानी खेला है? मैं क्यों पूछ रहा हूं ये तुम्हें बताऊंगा अभी। क्या तुमने बचपन में फ्रीज अनफ्रीज ऐसी कोई गेम खेली है जिसमें एक बंदा किसी को छूता है और वो फ्रीज हो जाता है? ठीक है, एकदम रुक जाता है, ठीक है, और फिर वो रिज्यूम हो जाता है। तो वैसा ही एक सीजर भी होता है। एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट आई है ना विद एब्सेंट सीजर। अब ये क्या बला है मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या हुआ कि उसके कुछ क्लासमेट्स थे, वो कुछ रिहर्सल कर रहे थे। ठीक है, तो उसको लेके आए और वो मेरे को बोलते सर ये जो है ये डे ड्रीमिंग करने लग जाती है, बीच में अचानक से पॉज हो जाती है। ठीक है, और इसको पूछने पे इसको कुछ भी नहीं पता होता, ये बोलती नहीं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं तो कभी पॉज नहीं हुई, वो डे ड्रीमिंग करती है, वो ऐसा बोलने लग गए। और सच कहूंगा तो एक्चुअल जो टर्म उसने यूज किया वो है कि ये फ्रीज हो जाती है। ठीक है, ये एकदम रुक सी जाती है, इसको कुछ भी नहीं पता होता। ठीक है, और ये कुछ सेकंड्स तक होता है। जब मैंने उस लड़की से पूछा कि क्या होता है तो उसको भी कुछ याद नहीं था। ठीक है, उसके दोस्तों ने बताया कि उससे पहले जब वो फ्रीज होती है उससे पहले वो आंखें ब्लिंक करती है, मतलब खोलती है बंद करती है, खोलती है बंद करती, रिपीटेडली।
ठीक है, उसके बाद वो फ्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये क्या है, एब्सेंट सीजर है। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है ना ये कि ये एक लौता ऐसा सीजर है जिसको तुम फोटिक ट्रिगर से स्टिमुलेट कर सकते हो। यानी तुम अगर लाइट बंद करोगे जलाओगे, बंद करोगे जलाओगे, बंद करोगे, तो ये पेशेंट एब्सेंट सीजर में चले जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन का अगर करवाओगे तुम, है ना, तब भी ये पेशेंट सीजर में चले जाते हैं। यानी तुम बोलोगे अगर सांस जल्दी लो जल्दी छोड़ो, जल्दी लो जल्दी छोड़ो, तो वो क्या हो जाएगी, एब्सेंट सीजर में चली जाएगी। अब एब्सेंट सीजर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले एक और पेशेंट के बारे में पढ़ते हैं। एक की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड रमेश को लेके आई, लेट्स सपोज उसका नाम रमेश था। रमेश को लेके आई और वो क्या कंप्लेन करती है कि रमेश जो है वो नॉर्मली हम चल रहे थे पार्क में और अचानक से इसने चीख मारी, ठीक है, चीख मारी और ये एकदम स्टिफ हो गया, ठीक है, एकदम स्टिफ हो गया, एकदम अकड़ सा गया। उसके बाद क्या हुआ, आंखें इसकी ऊपर चली गई, है ना, और इसने अपनी जीभ दबा ली, ठीक है, जिससे उसके मुंह से खून भी आ रहा था। और उसके बाद वो जमीन में गिर गया। उसके बाद वॉयलेंट जर्किंग यानी झटके मारने लग गया। इस वाले सीजर को टोनिक क्लोनिक सीजर बोलते हैं, जो शायद पूरी दुनिया में सबको ही पता होगा, ठीक है। एक पेशेंट आया मेरे पास, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी बॉस लेके आई, इस बार उसकी बॉस लेके आई इसको और बोलती कि ये अजीब सा बिहेव करने लग गया। हुआ क्या, वो बोलती कि यार ये अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, ये हिटमैन जैसा दिखने वाला जंतु अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, अचानक से ये एकदम स्टेयर करने लग गया एक जगह, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड जो है वो अजीब सा इसके कपड़े में मूव करने लग गया, है ना। और ये जब मैंने उससे पूछा, हिटमैन से, मैंने बोला हाँ भाई तू बता क्या क्या हुआ तेरे, उसको कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था। वो तब सर मेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ, ठीक है, बस मुझे इतना पता है कि मेरे को एक ब्राइट फ्लैश लाइट दिखी थी शुरू में, है ना। और कभी कभार मेरे को क्या होता है कि रबर की स्मेल भी आती है। उसके बाद मेरे साथ क्या होता है क्यों होता है कुछ नहीं पता, लेकिन लोग मुझे बताते हैं कि मैं एकदम मतलब किसी को घूरने लग जाता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं एबनॉर्मल मूवमेंट करने लग जाता हूँ एक हाथ में। मैंने उससे दोबारा पूछा कि एक ही हाथ मूव करता है हमेशा, तो उसने बोला हाँ ज्यादातर एक ही। तो ये जब एक ही हाथ इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज फोकल सीजर। इसका रीजन क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं ये सारे केस मैंने एक्चुअल में देखे हैं, ठीक है, लेकिन इसका कुछ वीडियो फॉर्मेट है जो मैंने कहीं से अरेंज किए हैं, ठीक है। वैसा वैसा कुछ केस मैंने देखे, ये भी, है ना, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक पति है, वो अपनी पत्नी को लेके आता है और वो बोलता है कि जब भी ये नींद पूरी नहीं होती इसकी, तो एबनॉर्मल जर्की मूवमेंट्स इसकी दिखती है ना, कभी झटके मार रही होती है, ठीक है। तो ये क्या है, मायोक्लोनस है। तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कई बार ऐसे तुमने फील किया कि तुम सो रहे हो और अचानक से तुमने ऐसे झटके से उठते हो, ठीक है, दैट इज मायोक्लोनस, वही है मायोक्लोनस। तो अब तुम इमेजिन कर सकते हो जिसको मायोक्लोनस होता होगा उसको कैसा फील होता होगा, ठीक है। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पेपर लो, छोटा सा पेपर, जिसमें 3 वर्ड लिखो, सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस और एपिलेप्सी। तीनों की डेफिनेशन समझना, ठीक है। सीजर क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्रेन, ब्रेन में कोई एक न्यूरॉन जो है एक्स्ट्रा फायर कर रहा है, ठीक है, तो वो सीजर होता है। अगर वो 5 मिनट से ज्यादा हो गया देन इट इज नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस। 5 मिनट से ज्यादा हुआ तो इट इज स्टेटस एपिलेप्टिकस, है ना। 2 बार सीजर आ गया किसी को, एक आदमी को 2 बार सीजर आ चुका है, तुम उसको क्या बोलोगे, तुझे सीजर नहीं है, तुझे एपिलेप्सी है। तो एपिलेप्सी क्या है, रिकरेंट अनप्रोवोक्ड, यानी किसी रीजन की वजह से नहीं, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया या लो मैग्नीशियम लो कैल्शियम, उसकी वजह से नहीं होना चाहिए, उसका कोई रीजन नहीं पता है तब एपिलेप्सी बोला जाएगा। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ रीजन क्या क्या होते हैं सीजर के, उसको वाइटामिन मतलब ट्रिक से तुम याद रख सकते हो। वी से होता है वेस्कुलर, स्ट्रोक, हेमरेज, ये सब आता है इसमें। इन्फेक्शन से आता है एंसेफेलाइटिस, मेनिंजाइटिस, एब्सेस हो गया, है ना। टी से होता है ट्रॉमा या टॉक्सिन्स, ट्रॉमा जैसे गोली लगी, है ना। टॉक्सिन में अल्कोहल विड्रॉल, तो किसी ने अल्कोहल पिया उसके 48 आवर्स के बाद क्या होता है, थायमिन डेफिशिएंसी की वजह से वर्निकेस एनसेफेलोपैथी हो जाती है, जिसको अल्कोहल विड्रॉल सीजर्स भी आने लग जाते हैं, ठीक है। तो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। एक और मैं एनसेफेलोपैथी का जिक्र करना चाहता हूँ, वो है यूरेमिक एनसेफेलोपैथी। जब क्या होता है किडनी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है जो टॉक्सिन है यूरिया क्रिएट वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरेमिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, एनसेफेलोपैथी मतलब ब्रेन में डैमेज हो गया, ठीक है। ऑटो इम्यून में क्या होता है, एसएलई वेस्कुलाइटिस हो जाता है ना। मेटाबॉलिक में क्या है, जैसे मैंने बताया हाइपोग्लाइसीमिया, किसी को ग्लूकोज कम है तब भी वो सीजर हो सकते हैं उसको। लो कैल्शियम लो सोडियम, है ना। यूरेमिया की वजह से मैंने बताया तुम्हें यूरिया क्रिएट ज़्यादा होता है, उसकी वजह से सीजर आ सकते हैं। इडियोपैथिक, अगर उसका कोई रीजन नहीं पता है तभी उसको एपिलेप्सी बोलना है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एपिलेप्सी का बोलेंगे जब एक सीजर नहीं 2 बार सीजर आना चाहिए कम से कम, ठीक है। नियोप्लाज्म जैसे ब्रेन ट्यूमर्स है तब भी क्या होता है, एपिलेप्सी हो सकती है। तो विटामिन से याद करना है और ये याद रखना है कि अगर कोई रीजन नहीं पता लग रहा तभी उसको एपिलेप्सी बोलेंगे। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो हम पढ़ रहे थे यार एपिलेप्सी के बारे में, ये 3 टर्म्स याद रखना है ना।
अनप्रोवोक्ड होना चाहिए भाई, ये हमेशा याद रखना, विटामिन से याद रखना हमने। जब वीडियो शुरू हो रही थी तो मैंने मॉडल के थ्रू समझाया था कि जर्नलाइज सीजर और फोकल सीजर होते हैं दो टाइप के। जर्नलाइज मतलब दोनों हेमिस्फीयर में सीजर उत्पन्न होता है, ठीक है, वेरस फोकल सीजर में एक ही हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जर्नलाइज सीजर में इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस होती है, यानी उस बंदे को पता नहीं चलेगा कि उसके साथ हुआ क्या था, ठीक है, लेकिन फोकल में उसको पता लग भी सकता है या नहीं भी पता लग सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, पहले हम जर्नलाइज सीजर को अच्छी तरह समझते हैं। तो जर्नलाइज सीजर में टोटल 6 टाइप वेराइटी होते हैं, जिसमें सबसे पहला है टोनिक, ठीक है। टोनिक का मतलब क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी इसमें, ठीक है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके रह जाएगी, यानी अगर वोकल कॉर्ड्स की मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आवाज निकलेगी, ठीक है, वो इक्टल क्राई बोलते हैं उसको। ऑकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो आंखें ऊपर रोल कर जाएंगी, जॉ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टंग बाइट भी हो सकती है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो वर्टिब्रे के अराउंड जो मसल्स होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो पूरा बॉडी स्टिफ हो जाएगी, तो टोनिक में स्टिफनेस मिलती है। क्लोनिक में क्या मिलेगा तुम्हें, रिदमिक ट्विचिंग मिलेगी, यानी जर्किंग मूवमेंट्स मिलेगी, झटके मारेगा वो। तो कुल मिला के टोनिक में वो अकड़ जाएगा और क्लोनिक में वो झटके मारेगा, ठीक है। एक होता है टोनिक क्लोनिक, यानी वो पहले अकड़ेगा उसके बाद झटके भी मारेगा, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है टोनिक क्लोनिक सीजर्स, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है। इसी को हम बोलते हैं ना कि इसको मिर्गी का दौरा आया था, वो यही था जो रमेश को था, जो उसकी गर्लफ्रेंड लेके आई थी, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। रमेश को यही था, पहले वो क्या अकड़ गया, टोनिक मूवमेंट, ठीक है, जिसमें मैंने बताया वो पहले चीख मारी उसने, उसके बाद वॉयलेंट जर्किंग होने लगी, जिसको बोलते हैं क्लोनिक। दोनों का एडिशन है तो हम क्या बोलते हैं उसको, टोनिक क्लोनिक मूवमेंट्स। तीसरा जो है, मतलब बोलेंगे चौथा जो है वो है एटोनिक, यानी उसमें पोस्चर लॉस हो जाएगा, वो खड़ा खड़ा, अगर वो खड़ा है तो वो गिर जाएगा, अगर वो बैठा है तो हेड ड्रॉप करेगा उसका। और जो पांचवा पार्ट है वो है मायोक्लोनिक। मायोक्लोनिक में क्या होगा, सडन एक हाथ, जैसे हाथ की मूवमेंट होगी अचानक से, ठीक है, और ये बहुत फास्ट होती है, जो मैं बता रहा था हम नींद में भी कई बार एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब देखो जो ऊपर जो हमने जितने भी पढ़े, दैट वॉज ऑल अबाउट मोटर मूवमेंट्स, है ना, वो सब हिलने डुलने वाली बातें थी, है ना, टोनिक हो, क्लोनिक हो, एटोनिक हो, मायो, सब में हिल रहा था कोई बंदा, मूवमेंट हो रही थी, है ना। पर नीचे जो है कुछ ऐसे सीजर भी होते हैं जो जिसमें सिर्फ नॉन मोटर सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि एब्सेंट सीजर, जो मैं बता रहा था एक लड़की के बारे में, अगर तुम्हें याद हो तो। एब्सेंट सीजर में क्या होता है कि कोई मोशन नहीं होता, बल्कि वो तो स्टेयर कर रही होती है ना, वो खो जाती है कहीं पे, ना हिलती ना डुलती, तभी उसको एब्सेंट सीजर बोल रहे थे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा कि दो टाइप के सीजर होते हैं, जर्नलाइज सीजर जिसमें 6 चीजें थी हमने पढ़ी, है ना, और दोनों हेमिस्फीयर को इन्वॉल्व करते हैं। फोकल सीजर में एक ही हेमिस्फीयर इन्वॉल्व करता है। तो लेट्स स्टडी अबाउट फोकल सीजर। फोकल सीजर जैसे मैंने बोला एक ही हेमिस्फीयर से ओरिजिनेट करेगा। अब इसमें ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनना। जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स होता है ना, वो क्या मोशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। ये मैंने अपने बेसिक ब्रेन स्ट्रक्चर वाले जो लेक्चर था उसमें भी समझाया, आप देख सकते हो उसको भी। तो लेट सपोज राइट साइड के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई, तो इसका दिखेगा कहां पे हमें, लेफ्ट साइड में। हो सकता है उसके लेफ्ट साइड ऑफ फेस ट्विच करने लग जाए, हो सकता है लेफ्ट आर्म में मूवमेंट होने लग जाए, हो सकता है लेफ्ट आई में उसको लाइट फ्लैश करने लग जाए, है ना, तो लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो देखो फोकल सीजर हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस, एक होता है इंटैक्ट कॉन्शियसनेस, कि उसको याद है। इंपेयर्ड कॉन्शियसनेस हिटमैन याद आ रहा है, जिसको पता ही नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या, है ना, उसके लेफ्ट हैंड में इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रही थी, इसका मतलब क्या है, उसके राइट साइड ऑफ ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी चल रही थी, है ना, इसका मतलब तो यही हुआ, है ना, तभी तो उल्टी साइड में दिखता है। वेराज फोकल सीजर का दूसरा टाइप क्या होता है, जिसमें कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहती है, उसे कोई पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन नहीं रहता, ठीक है। तो ये एक टाइप से लेक्चर का एंड है, हम बाद में वीडियो से समझेंगे, इसको रिवाइज करेंगे। उससे पहले ये समझो कि अगर कोई सीजर हो रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए बेंजोडाइजिपिन देंगे, जैसे लोराजिपाम 4 mg IV स्टैट दे देते हैं रोकने के लिए, ठीक है। वेराज अगर उसको एक बार हो चुका है, दोबारा होना प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देंगे, ये वेलप्रोइक लेवेरिस्टैम, है ना। तो लेवेरा ज्यादातर हम क्या देते हैं, 500 mg BD के हिसाब से हम चलाते हैं। समराइज करने के लिए मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस कलेक्ट किए हैं, जस्ट उसको एज इट इज रट लो। तो भाई जर्नलाइज सीजर सिर्फ 3 वीडियो में। सबसे पहला है टोनिक क्लोनिक सीजर। अब नाम है टोनिक क्लोनिक, तो इसके 3 फेज होते हैं। सबसे पहला है टोनिक फेज, ऑब्वियसली, है ना। टोनिक फेज में क्या है, ये बंदा जा रहा है, अकड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सडन मसल स्टिफनिंग हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ठीक है, इसको कुछ याद नहीं रहेगा इसके बाद, और फिर क्या होगा, ये जमीन में गिर गया, है ना। तो हमें क्या रहना है, हमें शांत रहना है, क्योंकि ये जो टोनिक फेज है ये सिर्फ 20 सेकंड 10 सेकंड इतना ही चलती। नेक्स्ट फेज आता है क्लोनिक फेज, जिसमें बंदा जर की मूवमेंट शो करने लग जाएगा, ठीक है। ये जो क्लोनिक फेज होता है ना, अब ये क्या होता है, लगभग 1 मिनट 2 मिनट ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है, जिसमें जर की मूवमेंट्स होंगे। हमें क्या करना है कि सॉफ्ट सी कोई चीज है उसके नीचे रख दी, है ना, कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट है वो दूर रख दिया,
टर्न करके लेटरल पोजीशन में लेटा दो ताकि इसकी टंग फंस के इसको चोकिंग ना कर दे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अब इसको होश आने का वेट करना है ना। और जब इसको होश आएगा तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होगा, इसको पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ आ गया। हो सकता है इसने यूरिनेट कर दिया हो, है ना, डिफिकेट कर दिया हो, या बहुत ज़्यादा थका हो, मुंह से सलाइवा निकल रहा हो, है ना। तो ये सब चीज़ें मिलेगी GTCS में। नेक्स्ट आते हैं एब्सेंट सीजर। अब ये देखो, ये एक डायलॉग बाजी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो लड़की का डायलॉग था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, और फिर वो पॉज हो गई, ठीक है। इन्होंने जगाने की कोशिश की, देख रहे कि यार ये देखे जा रही है पर ये बोल क्यों नहीं रही, ठीक है। और ये अचानक से उठेगी और बोलेगी नाम है सेंस है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक लाइन में बोलो तो ये यूट्यूब के पॉज और रिज्यूम बटन जैसा है। नेक्स्ट इज मायोक्लोनिक सीजर। तो थर्ड टाइप ऑफ जनरलाइज सीजर मायोक्लोनिक सीजर हो सकता है, जिसमें कोई बंदा ऐसे खा रहा है, सिर्फ एक आर्म की मूवमेंट हुई, ये फेंक दिया उसने, यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर मसल की मूवमेंट होती है, ठीक है, सडन जर्क होता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि सीजर या एपिलेप्सी वो नहीं कि झटके मार रहा है, वही सीजर है ना। नेक्स्ट आते हैं एटोनिक सीजर, जिसमें क्या होगा, पोस्टरल कंट्रोल खो जाएगा। जैसे कोई बंदा बैठा है तो हेड ड्रॉपिंग देखी जाएगी, बार बार उसका सिर गिर रहा है, ठीक है। कोई बंदा चल रहा है तो चलते चलते वो क्या हो जाएगा, धड़ाम से गिर जाएगा। कोई दौरे नहीं आएंगे, कोई झटके नहीं मार रहा, वो है ना, सिर्फ गिर जाएगा, उसको कुछ याद नहीं रहेगा। जब वो उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ था, मैं तो नॉर्मली ही चल रहा था, ये क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसको। तो नेक्स्ट चीज है फोकल सीजर विद इंपेयर्ड अवेयरनेस। इंपेयर्ड मतलब उसको कुछ याद नहीं रहेगा फिर, है ना। तो होगा कि ये बंदा है जो बोलते बोलते चुप हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इसको पहले ऑरा दिखे, कुछ लाइट दिखे, कुछ बर्निंग रबर की स्मेल आए, है ना। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिज्म दिखता है। ऑटोमेटिज्म क्या होता है, जैसे स्मैकिंग ऑफ लिप्स, है ना, वो लगातार घूर रहा होगा, जैसे तुम देख सकते हो एक हाथ की एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है यहाँ पे वो। और हो सकता है तुम कुछ बोल रहे हो उसको कुछ समझ नहीं आएगा उस टाइम, क्योंकि इंपेयर्ड अवेयरनेस इसलिए बोलते हैं ना। और जब उसको होश आएगा, है ना, तब वो देखेगा मैं कहाँ पे हूँ, है ना, वो कंफ्यूज होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सेंट सीजर में कंफ्यूजन नहीं था, यहां पे कंफ्यूजन भी होगा। नेक्स्ट सीजर जो फोकल है वो है कि अवेयरनेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसमें क्या है, एक वीडियो मेरे को मिली है, मैं आपको दिखाता हूं, जिसमें क्या है कि उसको फ्लैशेस ऑफ लाइट दिख रहा है, ऑरा टाइप, है ना। और वो चीज कोई पूछता है उससे तो वो बताती भी है हाँ मेरे को दिख रहा है, देखना। Alright, so here I am alert. He just asked me if I ये could इससे see the पूछ light. रहा है क्वेश्चंस और वो आंसर भी दे रही है, हाँ मेरे को ऑरा दिख रहा है, यानी वो अवेयर है उसके सराउंडिंग में क्या चल रहा है, वो कंफ्यूज नहीं है। अब सीजर में हम सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन पर्सनली मैं बताता हूं हमें फाइनल ईयर में क्या क्वेश्चन बन के आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फोकल सीजर वर्सेस एब्सेंट सीजर। यहां पे मैं तुम्हें लाइफ लॉन्ग एडवाइस देना चाहता हूं कि यार ये जो वीडियोस मैंने तुम्हें 5-6 दिखाई हैं, अगर तुम इसी को बार बार देख के याद कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। अब जब भी मैं बोलूं एब्सेंट सीजर तो तुम्हें वो लड़की याद आनी चाहिए, और जब भी मैं बोलूं फोकल सीजर विद इंपेयर्ड अवेयरनेस तुम्हें वो हिटमैन याद आना चाहिए। फोकल सीजर में हमने क्या देखा कि उसको पहले ऑरा आता है, ठीक है, लाइट दिखती है, उसके बाद उसका लेफ्ट हैंड एबनॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, फोकल सीजर के लक्षण है। मोर ओवर लास्ट में पोस्ट इक्टल कंफ्यूजन, इंपेयर्ड अवेयरनेस, यानी उसको याद भी नहीं रहेगा उसके साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट है जर्नलाइज सीजर का एक एग्जांपल था एब्सेंट सीजर, जिसमें बंदा पॉज हो जाएगा, अचानक से बोलते बोलते रुक जाएगा, डायलॉग पूरा हुआ नहीं, रुक गया, ठीक है, और फिर वो रिज्यूम भी हो जाएगा, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाद में।